ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ केसरी कल्प च्यवनप्राश, स्टैमिना और इम्यूनिटी बढ़ाए। सोना चांदी केसर और अश्वगंधा युक्त केसरी कल्प च्यवनप्राश। पहले मुझे इस बात का उत्तर दे दें कि नेताजी को नेता किसने बनाया। नेताजी को नेता क्या अखिलेश जी ने बनाया? उनका तो तब जन्म भी नहीं हुआ होगा। और मैनपुरी की जनता ने तब नेताजी को नेता बनाया जब नेताजी का किसी बड़े परिवार से नहीं आए थे। परिवार को सब कुछ मिल गया, किसी को कोठी मिली, किसी को बंगला मिला, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई कैबिनेट मंत्री बना, कोई राज्यसभा गया, कोई लोकसभा गया। मैंने सिपाही की भर्ती तो एक जात, लेखपाल की भर्ती तो एक जात, थानेदार आएगा तो एक जात का, तहसीलदार आएगा तो एक जात का, यहाँ तक कि चौकी में सिपाही आएगा तो भी एक जात का। कन्नौज लोकसभा से डिंपल को हराकर इतिहास रचने वाले सांसद हमारे साथ हैं। करहैल में प्रचार कर रहे हैं, दरवाजे दरवाजे। भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को बताने के लिए जा रही है। अभी मुख्यमंत्री की सभा होकर चुकी है। आइए सुब्रत पाठक से ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या करिश्मा हुआ कि इन्होंने डिंपल को इतने भारी मतों से हराया। सर, आपका स्वागत है। और आपने ऐसा क्या कन्नौज में किया कि वहाँ इतनी भारी मतों से डिंपल यादव हार गई? देखो, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो कन्नौज की आम जनता ने किया। और जिस प्रकार से कन्नौज की जनता ने वहाँ पर वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति का खात्मा किया है, और उसका मुख्य कारण ये रहा है कि वंशवाद परिवारवाद की राजनीति ने वहाँ के ऊपर भ्रष्टाचार को जन्म दिया, और भ्रष्टाचार ने आतंक को जन्म दिया। तो कुल मिलाकर इस आतंक और भ्रष्टाचार के कारण से ही कन्नौज की आम जनता ने ये समाजवादी पार्टी को वहाँ के ऊपर हराने का काम किया है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रचार किया जा रहा है कि मुलायम सिंह की लेगेसी है और उनको सद्भावना दी जाएगी, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसलिए वोट कास्ट करें? देखो, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को सद्भावना की अगर बात करते हैं तो पहले मुझे इस बात का उत्तर दे दें कि नेताजी को नेता किसने बनाया। नेताजी को नेता क्या अखिलेश जी ने बनाया? उनका तो तब जन्म भी नहीं हुआ होगा। ना उनके परिवार ने बनाया क्या? भाई, परिवार ने भी नहीं बनाया। नेताजी को नेता बनाने वाली मैनपुरी की जनता है, और मैनपुरी की जनता ने तब नेताजी को नेता बनाया जब नेताजी का किसी बड़े परिवार से नहीं आए थे। एक बहुत साधारण किसान परिवार में जन्म लिया था, और उसके बाद में यहाँ की जनता ने उनको चुनकर इतना बड़ा नेता बना दिया। तो कुल मिलाकर नेता तो वो बन गए, लेकिन परिवार को सब कुछ मिल गया। किसी को कोठी मिली, किसी को बंगला मिला, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई कैबिनेट मंत्री बना, कोई राज्यसभा गया, कोई लोकसभा गया। तो कुल मिलाकर सब कुछ परिवार में दे दिया। रुपया, पैसा, दौलत, संपत्ति सब परिवार को मिला। मैनपुरी की जनता को क्या मिला? तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से मैनपुरी की जनता ने उस समय के ऊपर चौधरी चरण सिंह जी की विरासत उनके बेटे अजीत सिंह को नहीं दी, बल्कि उनके योग्य शिष्य नेताजी को दी, तो मैनपुरी की जनता नेताजी के परिवार में कैसे दे देगी? निश्चित रूप से उनके योग्य शिष्य रघुराज को देगी। एक बार नेताजी ने भी लोकसभा में ये कहा था और मोदी जी को आशीर्वाद भी दिया था। वो वाकया क्या था? और दूसरा ये है कि नेताजी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज योगी जी ने भी नेताजी को नमन किया। देखो, नेताजी देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। नेताजी रक्षा मंत्री रहते, नेताजी इन चीज़ों को समझते थे कि इस देश में मोदी जी के नेतृत्व की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कांग्रेस और इस देश के तमाम सारे दलों के साथ में जो गठबंधन था, उन्होंने किस सत्ता पाके सिर्फ देश को कमज़ोर करने का काम किया, लूट करने का काम किया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद यह लूट बंद हुई, और जिस प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाहरी सुरक्षा में भी जिस प्रकार से मजबूती मिली है, और भारत का जो दुनिया भर में सम्मान बढ़ा है, वो नेताजी ने देखा था मोदी जी के रूप में। और मोदी जी किसके लिए काम? जिसका कोई अपना परिवार नहीं है, जिसने कभी 3 बार मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद भी ना कोई कोठी है, ना बंगला है। एक ऐसे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री दोबारा बनाए, चूँकि नेताजी जानते थे ना वो बन सकते हैं, ना उनका बेटा बन सकता है। तो इसलिए नेताजी ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। मेरा अंतिम प्रश्न है कि डिंपल को प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, ये परिवारवाद के भीतर भी वंशवाद है। तो कुल मिलाकर ये समाजवादी, ये झूठे समाजवाद के नाम पर ये समाजवाद की राजनीति करते रहे, लेकिन जब राजनीति में जब इनको ताकत मिली तो ये जातिवादी हो गए। माने सिपाही की भर्ती तो एक जात, लेखपाल की भर्ती तो एक जात, थानेदार आएगा तो एक जात का, तहसीलदार आएगा तो एक जात का, यहाँ तक कि चौकी में सिपाही आएगा तो भी एक जात का। लेकिन इसके बावजूद भी और विस्तार हुआ तो ये परिवारवादी हो गए। माने आप देखो, परिवार में ही सब चाहिए, मुख्यमंत्री बेटा, कैबिनेट मंत्री भाई, राज्यसभा का सांसद। और उत्तर प्रदेश में जहाँ से भी यादव लड़के जीत सकता है, जिन सीटों के ऊपर यादव बाहुल्य, वो सब जगह परिवार लड़ा दिया। आजमगढ़ में भी परिवार, बदायूं में भी परिवार, मैनपुरी में भी परिवार, कन्नौज में भी परिवार। तो कुल मिलाकर ये सब था। और उसके बाद जब और आगे बढ़े तो फिर ये वंशवादी रह गए। मैंने बाप के बाद फिर बेटे ही आएगा। मैंने मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश ही आए, वहाँ शिवपाल सिंह को भी किनारे कर दिया। और अब यहाँ के ऊपर जब चर्चा होती थी कि जिस प्रकार से कि भैया अब तो तेज प्रताप को लड़ेंगे, चूँकि वही नेताजी का सारा काम देखते थे, यहाँ से सांसद भी रह चुके थे नेताजी के इस्तीफा देने के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी अब तेज प्रताप भी नहीं,
पूर्व सांसद धर्मेंद्र भी नहीं, सिर्फ पत्नी को लाए। क्यों? इसलिए कि बेटा बेटी की उम्र नहीं है लड़ने की। तो ये कन्नौज के सांसद जिन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी वंशवाद और परिवारवाद पर चल रही है। सुधीर शर्मा, करहल, यूपी तक।